वो औरत तुम्हारे लिए अपने पूरे देश से लड़ गई थी। उसने तुमसे शादी की और उसके नेशनल कमिटमेंट पर सवाल उठाया गया। फिर भी उसने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने आज उसे धोखा दे दिया। सोशल मीडिया पर जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें पोस्ट की, तो सानिया मिर्जा के फैंस ने कुछ इस अंदाज में शोएब मलिक पर अपनी भड़ास निकाली। नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश। इस खास पेशकश में बात करेंगे टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा और उनके पति शोएब के। सानिया और शोएब एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। दोनों का तलाक हो चुका है। सानिया के पूर्व पति शोएब मलिक ने तीसरी शादी भी कर ली है। इस बार उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को अपना नया जीवन साथी बनाया है। सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम ऊपर पहुंचाया, लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई। सानिया काफी समय से शोएब से अलग होकर दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही है। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी या क्या उसे भारत की नागरिकता दिलाएंगे। इजहान का मामला काफी उलझा हुआ है। फिलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। इसके कई और फायदे भी है जो सानिया को वहां मिल रहे होंगे। टेनिस स्टार ने पाकिस्तानी नागरिकता से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखो तो इजहान खुद भी भारत का नागरिक कहला सकता है, अगर सानिया चाहे तो। वही इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी वैशाली आ रही है, बोलिए। शुभम, सानिया और शोएब का तलाक हो चुका है। सानिया अपने बेटे के साथ दुबई में है और शोएब पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन जो सवाल है वे उनके बेटे रिहान मिर्जा मलिक का है। रिहान को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें पोस्ट की, तो सोशल मीडिया में एक अलग हलचल देखने को मिली। कोई उन्हें बधाई देता हुआ नजर आया, तो कोई उन्हें कोसता हुआ नजर आया। इसके बाद अब जो सवाल है वो सानिया मिर्जा को लेकर है कि वो अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रही हैं। फिलहाल उनके जो बेटे हैं वो अभी दुबई में सानिया के घर में अपनी माँ के साथ ही रह रहे हैं और उनको गोल्डन वीजा मिला हुआ है यूएई से, जिसके आधार पर वो एक लंबे समय से यूएई में ही रह रहे हैं। फिलहाल सानिया के ऊपर सब निर्भर करता है सानिया क्या सोच रही हैं। सानिया के जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो शोएब हो या खुद सानिया हो, माफ कीजिएगा, जो रेहान के जो पेरेंट्स हैं सानिया और शोएब, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके का उन्होंने आगे भविष्य में उनके बारे की भविष्य को लेकर के जो सोचा है, उस हिसाब से सारी चीजें होंगी। फिलहाल रेहान दुबई में रह रहे हैं और उनको लेकर अभी अधिक जानकारी सामने तो नहीं आई है कि आगे चल के क्या होने वाला है, लेकिन ये सब कुछ शोएब और सानिया पर निर्भर करता है। अच्छा शुभम, यदि सानिया अपने बेटे को भारत लाने का फैसला करती है, तो क्या पाकिस्तानी पिता की संतान को भारतीय नागरिकता मिल सकती है? और हमारे दर्शकों को भारत के नागरिकता कानून के बारे में भी थोड़ा समझाइए। जैसा कि आपको बता दें कि जब सानिया मिर्जा के बेटे का जन्म हुआ था तो उनका भारत में जन्म हुआ था। भारत में संविधान में 2 कानून है। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भारत में जन्मा व्यक्ति है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा एक और नियम भी बनाया गया है कि 1987 के बाद यदि किसी ऐसे माता-पिता का बच्चा भारत में जन्मता है जिनमें से एक विदेशी हो, जबकि एक के पास भारत की नागरिकता हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे शोएब मलिक के पास पाकिस्तान की नागरिकता थी, वहीं सानिया मिर्जा ने शादी के बाद भी भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी थी और टेनिस भी यहीं से खेल रही थी। तो जब रेहान का जब जन्म हुआ था, तब सानिया भारत में थी, भारत में उनका जन्म हुआ और भारत की ही नागरिक सानिया मिर्जा थी। तो निश्चित रूप से जो उनके बेटे हैं उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसमें कोई अड़चन नहीं आने वाली है। लेकिन इन सब के पीछे सानिया मिर्जा क्या सोचती हैं और किस तरीके से वो अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, उनका भविष्य का क्या प्लान है, क्या योजना है, उस पर निर्भर करता है। यदि सानिया चाहती हैं कि उनका बेटा भारत आए और वो भारत में रहना चाहती हैं अपने बेटे के साथ, तो निश्चित रूप से उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है, फिलहाल जो कानून है उनके मुताबिक।
शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर शोएब और सानिया की राहें अलग हो चुकी है। अब सानिया मिर्जा को अपने बच्चे और उसके भविष्य के बारे में सोचना है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी सानिया के बेटे को पाकिस्तान नागरिकता देने से मना कर दिया था। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चे को पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो भारतीय नागरिकता ले। बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का, लेकिन पाकिस्तान का यह एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं है। वही जैसे कि हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा ने बताया कि भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ का नागरिक माना जाए तो वे किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। उनके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा न तो भारत का नागरिक होगा न ही पाकिस्तान का। तो शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा हो। गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वही की स्थायी नागरिकता दिलवा दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहाँ की नागरिकता दी जाएगी या उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि उसके पासपोर्ट किसी और ही देश की नागरिकता हो। फिलहाल इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।